तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। क्लास 12th फिजिक्स। आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको पूरे फिजिक्स में पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो देखो शुरुआत करूँगा मैं चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन एक्चुअल में चैप्टर नंबर 1 से नहीं, मैं सिर्फ एक वर्ड से शुरुआत करूँगा, दैट इज़ चार्ज। क्या? चार्ज। तो मैं यहाँ पे एक सिर्फ वर्ड लिखूंगा, चार्ज। मैं तुमसे बता दूं कि पूरी 12th क्लास में आपको सिर्फ चार्ज ही पढ़ना है। मतलब सिर्फ चार्ज को समझना है कि चार्ज कैसे कैसे बिहेव करता है। ठीक है ना? सिर्फ पूरी 12th क्लास में फर्स्ट पार्ट स्पेशली आप सिर्फ चार्ज का बिहेवियर ही स्टडी करोगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, मैं सिर्फ ये लिखूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखो आज की क्लास बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया गया और उसके फील्ड को डिफाइन किया गया। ठीक है जी, आप तो बोल रहे थे कि आप इससे स्टार्ट करोगे, आपने चैप्टर नंबर 1 बोल दिया। चलो ठीक है, मैं इस चार्ज से ही शुरुआत करता हूं। आप जरा मुझे ये बताइए, देखो थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप जरा मुझे ये बताइए कि कोई भी चीज आप देखते हो, हाँ जी देखते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो सिर्फ आप क्या देखते हो जी? हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बिहेवियर को, अलग अलग सर्कमस्टेंस में उसका बिहेवियर क्या रहने वाला है। हाँ है ना, यही तो होता है। आप अपने आप का बिहेवियर तो नोटिस करते जा रहे हो हमेशा से कि जब कोई मुझसे गुस्सा होता है, नाराज़ होता है, तब मैं कैसे बिहेव करता हूँ, या जब मेरे पापा गुस्सा होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो हम उनकी नेचर को लिखते रहते हैं अपने दिमाग में। ठीक है ना, और हम समझ जाते हैं कि इसकी नेचर ऐसी है, ऐसे सर्कमस्टेंस में ये ऐसे बिहेव करता है। तो सेम काम चार्ज के साथ होगा। ठीक है, चार्ज 2 स्टेट में पाया जाता है। आपने बोला कैसे? देखो जी, चार्ज या तो रेस्ट में पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है जी, चार्ज रखा हुआ है, या फिर चार्ज पाया जाएगा मोशन में। किस में पाया जाएगा? मोशन। चार्ज की एक स्टेट है रेस्ट, दूसरी स्टेट है मोशन। आपने कहा ठीक है, लेकिन मोशन तो 2 तरह के होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आपने बोला जी इस हिसाब से चार्ज 3 स्टेट में पाया जाएगा, इस हिसाब से चार्ज 3 स्टेट में पाया जाएगा। चार्ज पाया जाएगा रेस्ट में, रखा हुआ है। चार्ज को हमने मूव करा दिया, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कराया। और तीसरी बात, हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराया। ठीक है, तो चार्ज 3 स्टेट में पाया जाएगा, बेसिकली 2, लेकिन थोड़ा सा एडवांस करें तो 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। बस पहली पूरी बुक इन्हीं 3 बिहेवियर पे पढ़नी है। चार्ज को जो इन 3 कंडीशन में बिहेवियर होगा, बस उसी पे पढ़ना है। जैसे क्या? पहली कंडीशन, जब चार्ज पाया जाएगा रेस्ट पे, जब चार्ज पाया जाएगा रेस्ट पे, तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रो और रेस्ट मतलब स्टैटिक्स। अगर मैं इसको मिटा दूं तो आपकी यूनिट नंबर 1 बनने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझ गए ना? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट, समझ में आया ना? अच्छा, चार्ज एट रेस्ट, इसके 2 चैप्टर बनेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और नंबर 2 होगा आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, नाम नहीं लिखूंगा चैप्टर के, बहुत सारा लिखना पड़ेगा। आपने सुन ही लिया, आप लिख लेना। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके जी, रेस्ट वाला तो आपने सीन बता दिया कि जब रेस्ट में होगा चार्ज, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो यूनिट नंबर 1 बन जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमको पढ़ने हैं 2 चैप्टर, और देखा जाए तो इन दोनों चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट ही पढ़ना है। तो चार्ज की सिर्फ वो प्रॉपर्टी या वो बिहेवियर समझना है जब वो रेस्ट में होता है, तब कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ओके। अब क्या? अब चार्ज करेगा मूव। ओके, आपने क्लास 10th में एक बात देखी होगी कि जब चार्ज मूव करता है, इट मींस चार्ज क्या करता है? चार्ज का होता है फ्लो।
चार्ज जब फ्लो करता है तो क्या होता है, आपने बोला जब जब चार्ज फ्लो करता है, मतलब फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो मतलब करंट, तो तुरंत एकदम से पैदा होता है करंट। तो आपने बोला चार्ज का ही एक बिहेवियर है करंट, या चार्ज का ही एक इफेक्ट है करंट। पक्का? तो चैप्टर नंबर 3 आपका आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका चैप्टर नंबर 3 हुआ। ओके, अच्छा और क्या जी, आगे करंट तो हो गया। मैं बोलता हूं सुनो, अब हम जब चार्ज रेस्ट में था चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 3 जब चार्ज मूव करने लगेगा। ओके, अभी भी चार्ज ही चल रहा है, लेकिन सुनो अगला चैप्टर आएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जी, ये कौन सा चैप्टर है, आ जाओ जरा। ये करंट का इफेक्ट है। आपने बोला मतलब देखो, आप मुझे जरा एक बात बताओ, क्या करंट के कुछ इफेक्ट होते हैं? आपने बोला बिल्कुल होते हैं। कैसे? जैसे मान लो जी मैं 2 घंटे पबजी खेल लूँ, यार मोबाइल गर्म हो जाता है। अच्छा, फ्रिज ज़्यादा देर चल जाए, या ज़्यादा देर क्या 24 घंटे चलता है लेकिन गर्म होता है, हाथ रख के देखते हो गर्म महसूस होता है, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो ही जाती है। अच्छा, जो गीज़र वगैरह होता है इलेक्ट्रिसिटी से पानी को गर्म कर देता है, रोड वगैरह लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी से पानी को गर्म कर देता है, मतलब करंट गर्म कर सकता है, मतलब दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी तरह से करंट का एक और इफेक्ट होता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, कैसे पता चला? ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, छोड़ो किसका एक्सपेरिमेंट था, बाद की बात है जी। अगर एक वायर है, ओके, हमें पता है जब जब इस वायर में करंट जाता है ना तो ये वायर गर्म हो जाता है, सीधी सी बात है, होते हैं। ओके, रेजिस्टेंस वगैरह कोज होता है, ऐसा कोलिजन वगैरह बाद की बात, पर हाँ इतना पता है हमको वायर गर्म हो जाते हैं करंट जाने से। ओके, तो मतलब आप ही जानते हो कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। हमने एक और चीज देखी कि जब मैं इसके पास कोई मैग्नेटिक कंपास रखता हूं और इसके अंदर क्या है, करंट है, तो जब जब इसके अंदर करंट नहीं था, बिल्कुल सी ठीक है, नॉर्मल वायर था, तो इस कंपास के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ओके, जैसे ही मैंने इसमें करंट भेजा तो इसके अंदर एकदम से डिफ्लेक्शन आया, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये डिफ्लेक्शन करंट की वजह से ही आया। तो फिर आपने एकदम से स्विच बंद किया, फिर से आपने करंट को भगाया, जैसे ही आपने करंट को भगाया फिर से देयर इज नो डिफ्लेक्शन। आपको थोड़ा शक हुआ, आप बोलोगे चक्कर तो कुछ ना कुछ है। आपने काम किया, फिर करंट लगाया, ओ भाई फिर से डिफ्लेक्शन आया, फिर करंट खत्म, फिर डिफ्लेक्शन खत्म। आपने कहा इसी की वजह से है। फिर आपने सोचा एक काम करता हूं, मैं करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दूं, देखते हैं डिफ्लेक्शन फिर किधर आएगा। जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन बदली, डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन बदल गई। आपने कहा करंट की डायरेक्शन चेंज, डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन चेंज। इसका मतलब भाई साहब जो मैग्नेटिक कंपास है ये कब डिफ्लेक्ट होता है? आप बोलोगे जब कहीं मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब जब इसमें करंट रहा इसमें डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसीलिए हमने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैं तुमसे पूछता हूं करंट क्या होता है जी? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखा जाए तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं तुमसे कहूं कि चैप्टर नंबर 4 में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज, वो भी मोशन वाला चार्ज। क्या आपको मेरी बात समझ में आई ना जी? बिल्कुल जी। चैप्टर नंबर 1 और 2 में हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, चार्ज की वो सारी प्रॉपर्टी जो रेस्ट की हो। चैप्टर नंबर 3 करंट होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। चैप्टर नंबर 4 क्या होगा? जब चार्ज फ्लो करने लगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाने लगा, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करा तो करंट बना, और करंट ने कौन सा इफेक्ट दिखाया? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखा जाए तो चार्ज का ही तो इफेक्ट हुआ है। आपने कहा बात तो ठीक है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 हमने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट और कौन दिखाता है? हमने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेट दिखाएगा, और कौन दिखाएगा? तो इसका मतलब अब चैप्टर नंबर 5 आएगा मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 5 क्या आएगा? मैग्नेटिज्म। और जब बाद में इसकी स्टडी हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, तो आपको पता चलेगा मैग्नेटिज्म का जो कोज है ना वो भी चार्ज ही है, वो भी चार्ज ही है। क्लियर है? अभी समझना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 5 में भी क्या लोचा? चार्ज का ही लोचा है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की जी। चैप्टर नंबर 6 का बताओ जरा आप क्या होगा? देखो जी मेरी बात सुनो, नेचर में एक बहुत अच्छी बात है। नेचर ये कहती है अगर उधर जाने का रास्ता है ना तो इधर आने का भी रास्ता है। नेचर लव सिमेट्री। नेचर सिमेट्री को बड़ा प्यार करती है। कहती है अगर 1 से 2 जा सकते हो तो 2 से 1 भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन तरीका बदल जाएगा।
समझे कि नहीं समझे? अगर पानी गर्म हो सकता है तो ठंडा भी हो सकता है, सीधी सी बात ये है। तो देखो मैं तुमसे कहता हूं ये कौन सा इफेक्ट है, आपने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट है। किसका? करंट का। करंट क्या है? करंट है जी फ्लो ऑफ चार्ज। मेरी बात अच्छे सुनना, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है जी? फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं लिखता हूं ऐसे। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। करंट ने कौन सा इफेक्ट दिखाया? आपने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाया। मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कौन दिखाता है? आपने बोला मैग्नेट। तो कह दूं जब करंट मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकती है तो करंट ही क्या है? मैग्नेट। मतलब करंट और मैग्नेटिज्म का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। मतलब हमने करंट से क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाती थी? मैग्नेट। तो इसका मतलब करंट से हमने क्या बनाई? मैग्नेट। मतलब करंट ही क्या है? मैग्नेट। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? पक्का? नहीं समझे थोड़ा सा रिपीट कर लेना। सीधी सी बात यह है, चार्ज जब फ्लो करने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगा अपने अराउंड, और उसके जब आसपास हमने कोई कंपास रखा उसमें डिफ्लेक्शन आया, तो आप बोलोगे अगर ये करंट नहीं था तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जैसे ही करंट आया एकदम से क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। आपने कहा बात तो सही है आपकी। तो इसका मतलब करंट ने क्या बनाया? मैग्नेटिक इफेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। भाई मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाया। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है मैग्नेट। लेकिन किसने बनाया? आपने बोला करंट ने बनाया। इसका मतलब यह हुआ जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट बनाई जा सकती है, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाया जा सकता है। आप मेरी बात समझो दोबारा से। फोर्थ चैप्टर में हमने सीखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का वो इफेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड बना दे। आपने कहा ठीक है, और कोई इफेक्ट बताना। करंट का हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। आपने बोला हाँ हीटिंग इफेक्ट होता है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट होता है किसका? करंट का। तो करंट से क्या बनाई? मैग्नेटिक फील्ड। आपने कहा जी मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा करंट बना दूं। मेरे पास करंट था, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, लेकिन इस वक्त मेरे पास करंट नहीं है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड से किसी तरह करंट बना दूं, और इस चैप्टर का नाम होगा चैप्टर नंबर 6। जब आप इधर से इधर जाओगे, जो ये वाला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ये चैप्टर फोर्थ चैप्टर का रिवर्स है, रिवर्स ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने क्या सीखा? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है B। करंट से क्या सीखा? मैग्नेटिक फील्ड बनाना। अब इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? चैप्टर नंबर 6 में मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना? और चैप्टर नंबर 7 आपका होगा AC। अच्छे से देखना, चैप्टर नंबर 7 होगा AC। AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट का मतलब फिर से क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज ही तो एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं बात करूं 7 चैप्टर हो गए। अभी भी आप किसको पढ़ रहे हो? चार्ज को। पहला चैप्टर चार्ज एट रेस्ट, दूसरा भी उसी का इफेक्ट रेस्ट वाले का। तीसरा पहली बार चार्ज ने चलना सीखा, चार्ज फ्लो करने लगा, और वो भी यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ। आपने कहा ठीक है यूनिफॉर्म मोशन होने लगा, तो चैप्टर नंबर 3rd और 4th उसमें निकल गया। 5th चैप्टर निकला मैग्नेटिज्म में। 6th चैप्टर आया आपका कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है? आपने कहा बन सकता है। कौन सिखाएगा? चैप्टर नंबर 6 सिखाएगा। उसके बाद आता है AC, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मर, AC जनरेटर सब कुछ पढ़ोगे। उसके बाद एक और आता है जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली। आपने कहा कैसे? देखो जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैं कह सकता हूं कि जो मोशन ऐसा हो कभी स्पीड ज्यादा कभी स्पीड कम। आपने बोला बात तो सही है, मतलब उसमें एक्सिलरेशन हो, तो इसको बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। कैसा मोशन होगा चार्ज का? एक्सिलरेटेड मोशन। मतलब जे कभी स्पीड ज्यादा तो कभी स्पीड कम। तो जब जब चार्ज मूव करेगा, मेरी बात अच्छे सुनना, जब जब चार्ज करेगा मूव कांस्टेंट स्पीड से, तो बनेगा करंट। आपने कहा ठीक है, और करंट क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेकिन जैसे ही चार्ज अपनी लगातार वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये तो एक्सिलरेटेड मोशन हुआ, तो आप बोलोगे एक नई ही चीज निकलेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझे कि नहीं समझे? EM वेव्स आप सबने सुना है ना? तो चार्ज 3 स्टेट में पाया जाएगा। सबसे पहले रेस्ट में, रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये समझोगे आप धीरे धीरे। जैसे ही चार्ज आया मोशन में, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में, चार्ज मूव करने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब पहली बात तो चार्ज है,
चार्ज है तो अपनी बेसिक नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की। चार्ज बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, और मास वाली बॉडी बनाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, लेकिन मूव भी कर रहा है, मतलब करंट भी है, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपने बोला बिल्कुल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? रेस्ट में है तो सिर्फ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रेस्ट में चार्ज है, फ्लो नहीं कर रहा, इट मींस करंट नहीं है। तो इस केस में करंट कितना है, 0, और करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, आपने बोला वो भी 0। तो सिर्फ कौन सा फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट में होता है सिर्फ कौन सा फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मोशन में आया मतलब फ्लो ऑफ चार्ज मींस करंट, करंट बनते ही क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज तो है ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। लेकिन जैसे ही एक्सीलरेटेड मोशन आया, जैसे ही चार्ज की लगातार वेलोसिटी बढ़ी, जैसे ही चार्ज की लगातार वेलोसिटी बढ़ी, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन आया, तो आप बोलोगे चार्ज बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यही होगा आपका चैप्टर नंबर 8। पहली बुक पूरी कंप्लीट, सिर्फ पढ़ाई क्या करी, चार्ज की। तो आप बस मुझे एक बात बता दो, पूरी सेकंड बुक के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, सेकंड बुक में भी बहुत अच्छे से चार्ज घुसा रखा है। मैं तुमसे कहूं कि पूरी की पूरी पहली बुक में आपको सिर्फ किसको समझना है, आपने बोला सिर्फ चार्ज को। चार्ज को रेस्ट वाली नेचर में समझ लो, चार्ज को इस वाली यूनिफॉर्म मोशन वाली, और एक्सीलरेटेड मोशन। तो चार्ज 3 स्टेट में पाया जाएगा, और इन 3 स्टेट को समझने में ही पहली पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं तुमसे कहूं सिर्फ आपको पहली पूरी बुक में क्या समझना है, आपने बोला बस चार्ज को समझना है। आपने बोला चार्ज तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस प्लस में रिपल्शन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन। लेकिन सब्र करो, बहुत सारी बातें आने वाली हैं, बहुत सारी। तो अब हम यही इस लेक्चर को देते हैं विराम, और आपसे बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 की शुरुआत करेंगे, ठीक है? ओके, अगर आपको ये वीडियो मतलब ये लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके? और थैंक यू फॉर वॉचिंग।